जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर हैशटैग TBT मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के सुपर क्रैश कोर्स में पुनः आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे गुरु नानक को, और गुरु नानक के बाद देखते हैं परीक्षा उपयोगी जो प्रश्न हैं उन सारे बिंदुओं पर नजर डालते हैं। सबसे पहले तो आप जब व्याख्या कीजिएगा तो जब सप्रसंग व्याख्या आएगी तो वहां पर आपको लिखना पड़ेगा कि प्रस्तुत पद या प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के काव्य खंड से ली गई है, जिसके कवि गुरु नानक हैं, या अन्य किसी रचना के बारे में पढ़ रहे हैं तो वहां पे उस कवि का नाम दीजिएगा। और फिर नीचे एक लाइन आपको प्रसंग में लिखना पड़ेगा कि प्रस्तुत पद में या प्रस्तुत दोहे में इस बात को बताया गया है। इस पाठ के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं वो है, आप कवि किसके बिना जगत में जन्म व्यर्थ मानता है? तो कवि राम नाम के बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। दूसरा प्रश्न है, वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो प्राणी जब राम नाम की चर्चा नहीं करता है, फिजूल की बातें करता है, तो वाणी जो है विष के समान हो जाती है। नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है? तो पूजा पाठ, संध्या तर्पण, वेशभूषा, बाह्य आडंबर जो भी हैं उन सबको कवि व्यर्थ मानता है, वह नाम कीर्तन को ज्यादा उपयोगी समझता है। फिर आता है आपका प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे हैं, यानी धर्म साधनाएं उस युग में किस तरह की होती थी। तो पूरा पद का आपका उसमें निचोड़ आ जाएगा कि साधु लोग दंड कमंडल धारण करते थे, शिखा जनेऊ धारण करते थे, तीर्थ यात्रा करते थे, जटा बढ़ाते थे, शरीर में राख लगाते थे और नग्न होकर के भी रहते थे। ये सारी बातें आपको बतानी पड़ेंगी। हरि रस से क्या अभिप्राय है, ये हमेशा पूछा जाता रहा है। तो राम नाम जप रूपी रस ही हरि रस है। जो राम के नाम का जप रूपी रस है वही हरि रस है। फिर आता है ब्रह्म का निवास कहाँ है? दिया है उसमें, तेहि घट ब्रह्म निवासा, ब्रह्म का निवास अंतःकरण में होता है। और इसमें पाठ के आसपास से भी कुछ प्रश्न आते हैं, आप देखते रहिएगा। मानक रूप, मानक का रूप होता है एक आधुनिक रूप में, जैसे गुरु नानक की भाषा जो है वो पंजाबी मिश्रित है, तो बहुत सारे जो उसमें शब्द दिए गए हैं उसका जो आधुनिक रूप है उसका अर्थ लिखना है। जैसे बिरथे है, बिरथे का अर्थ व्यर्थ होगा, बिखु का अर्थ विष होगा। इसी प्रकार आप सारे शब्दों के आधुनिक रूप बना लीजिएगा। सर्वनाम है, फिर आपका वाक्य प्रयोग के द्वारा लिंग निर्णय, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। जैसे जग है तो जग में अनाचार बढ़ता जा रहा है, ऐसे ही आपको वाक्य बना लेना है। फिर विशेषण है, विशेषण आप व्याकरण में पढ़ रहे हैं, फिर विशेषण को बना लेना है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में।